देवं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्तिमती मीराबाई के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस पुस्तक की लेखिका सौभाग्यवती कुंवरी राणावत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। पिछले सत्र में हमने सुना था किस तरह विक्रमादित्य जो राजगद्दी पर आसीन हुए और उन्होंने मीराबाई के साथ, मतलब उनके हिसाब से मीराबाई के अगर भगवान की मूर्ति हटा ली जाए, चुरा दी जाए तो वो पीछा छूट जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं क्योंकि भक्तों के हैं भगवान। उन्होंने मीराबाई की पुकार सुनी और भगवान वापस आ गए। अब हम आगे देखते हैं और क्या क्या होता है मीराबाई के साथ में। मेड़ता से चित्तौड़ की ओर। मेड़ते में पुनः भक्ति भागीरथी उमड़ पड़ी। मीरा के दर्शन सत्संग के लिए चित्तौड़ गए वे लोग लौटकर मेड़ता आने लगे। मेड़ते से 1 वर्ष पश्चात मीरा ने पुनः चित्तौड़ पधारने के लिए प्रस्थान किया। पथ में मेवाड़ की सीमा पर दिखलाई दे रहे थे उजड़े गांव, जली कुचली खेती, जले हुए घर, सताए हुए मनुष्य और पशु, चारों ओर फैली हुई अराजकता। चित्तौड़ से 4-5 कोस दूर रहे होंगे, तभी एक गांव के पास से निकलते समय सुनाई दिया स्त्री बच्चों के रोने चिल्लाने का स्वर। उस स्वर से आकाश गूंज रहा था। उन्होंने साथ के सरदारों से पूछा, यह हल्ला कैसा है? संभवतः कोई मर गया है। सैनिकों के नायक ने निवेदन किया, नहीं, सुनो कान देकर, किसी के डांट के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। कहीं मालवे के मियाँ तो नहीं है उसे यहाँ, मालूम करो जाकर। सरकार, यदि यही सच हो तब भी हमें उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी चिंता नहीं है हुजूर, पर वे किसी की मर्यादा नहीं रखते। अपनी रक्षा करना हम जानती हैं, मीरा ने आदेश के स्वर में कहा। आंखों से देखते हुए कैसे अत्याचार टाल दूं? तुम जाओ और अत्याचारियों को खदेड़ कर समीप की चौकी पर सूचना दो। सवारी रुक गई। सघन वृक्षों की ओट में रथ पालकी और कुछ रक्षक छोड़कर वे गांव की ओर चले। शीघ्र लौटकर उन्होंने बताया कि राज्य के अधिकारी कर उगा रहे हैं। उनके साथ गांव के 2 आदमी भी थे। उन्होंने धरती तक झुककर उन्हें प्रणाम किया और बताया, अन्नदाता, पिछले वर्ष अकाल पड़ा था, जैसे तैसे गुजर गया। इस वर्ष तो वर्षा भी नहीं हुई, बीज पूरा नहीं। उधार मांगकर खेती बुआई। आशीवन में डाकू आ गए। खेतों में आग लगाकर घरों में जो कुछ मिला उसे उठा के ले गए। हमारी बहू बेटियां भी नहीं छोड़ी। ग्रामीण का गला भर आए, उसकी आंखें झरने लगी। अब ये कर उगाहने वाले आए हैं अन्नदाता, घर में एक समय खाने जितना भी अन्न नहीं है। हमने कहा भगवान की कृपा हुई और अगली फसल ठीक हो गई तो एक साथ पूरे वर्ष का कर चुका देंगे, किंतु ये तो मानते ही नहीं है। कहते हैं कि पैसा नहीं है तो था कि लुगाया और छोरा छोरी दे दो। उन्हें खींच खींच करके बाहर निकाल रहे हैं सरकार। हम गरीब कहाँ जाएं, किसे पुकारे? राम ही रूठ गया है, हमारा भाग्य अस्त हो गया। तभी वहां का धनी कैलाश पधार गया। पहले इतना अन्याय नहीं था। मीरा का हृदय ये सब सुनकर कांप उठा, आंखें भर आई। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि कर उगाने वालों को बुला लाए। उन्होंने लौटकर बताया कि वे तो मर्यादाहीन व्यक्ति है। हमें कहने लगे कि हम अपना काम कर रहे हैं, तुम कौन हो बीच में पांव रोकने वाले? हम किसी मेड़दड़ी जी सा को नहीं जानते, जाकर कह दो कि हमें फुर्सत नहीं है। क्या? मीरा रथ से नीचे कूद गई। रथ में लगे हथियारों से एक तलवार उन्होंने म्यान से खींच ली। चलो, कहाँ है वे अन्यायी? अरे अन्नदाता, आप ये क्या करती हैं? आप यही विराजे, हम अभी पकड़ लाते हैं उनको। साथ के सरदारों ने समझाया, नहीं पधारे आप जी। राणा जी के नाक के तले इतना अन्याय हो रहा है तो दूर सीमाओं तो क्या होता होगा? ग्रामीणों ने बताया, मालवे के सैनिक 3-4 महीने आ धमकते हैं, स्त्रियों को उठा ले जाते हैं और बच्चों को चीर कर छप्पर पर फेंक देते हैं। विरोध करने वाले को मार कर वे वापस भाग जाते हैं। मीरा से सुना नहीं जाता था। एक निश्वास छोड़ उन्होंने सोचा, ऐसे राजा के दिन टिकेंगे जो प्रजा के पेट को अन्न और आंखों को निश्चिंत नींद नहीं दे सकते?
आगे जाकर देखा कि 15-20 आदमियों को बांधकर एक और पटक दिया गया है। उनके घरों से अन्न, बर्तन और पशु निकाले जा रहे। 2 स्त्रियां रोती हुई मुख में तृण लेकर हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, जिन्हें वे लोग गालियां देते हुए ठोकरें मार रहे थे। बच्चे डर कर भीतर से चिपके पड़े थे, बड़े हुए पेट और नंगे और भूखे। एक 20 वर्ष की बहू अपनी फटी साड़ी के घूंघट में हिचकियां लेते हुए रो रही थी। उसकी ओर देखकर एक कर्मचारी बोला, कर के बदले इसको दे दो, दोनों फसलों की माफी हो जाएगी। यह सुनकर उसके पति ने कहा, तुम्हारे घर की बहू बेटी के लिए कोई ऐसी बात कहे तो तय करके तो देख। कहते उस कर्मचारी ने उस बधे हुए ग्रामीण को जूते समेत ठोकर मारते हुए कहा, यह स्वर्ग की अप्सरा तुम्हारे यहाँ कितने दिन टिकेगी? हम नहीं तो कोई और उठा के ले जाएगा। क्यों ना ले जाए हम? तुम्हारे जैसे खेत को खाने वाली बाड़ी तो क्यों ना कोई भी से उठा के ले जाएगा। मीरा सामने जाकर खड़ी हुई, वे सभी चिटपिटाकर जैसे स्तब्ध हो गए। किसी ने पूछ लिया, ये कौन है? मेदपाट की महिषी महाराजकुमार भोजराज की धनियानी मेड़तड़ी जी सा पीहर से पधार रही है। तुम्हारा नायक कौन है? मीरा ने गरज कर पूछा। जाकर सेवा में उपस्थित है सरकार। उसे लगा मानो सारे जीवन के पाप पुण्य के लेखे जोखे का निर्णय करने के लिए सामने एक भगवती दुर्गा खड़ी हो। वह हाथ जोड़ कांपता हुआ खड़ा रहा। ऐसे कर कहा जाता है? कहाँ से आई हरी? तुम राज्य के रखवाली हो या राक्षस? हम तो अन्नदाता है, हुक्म के ताबेदार हैं। हुक्म देने वाले ने क्या यह फरमाया था, पैसा न हो तो उनकी स्त्रियां उठा लाना, पशु और बर्तन ले आना और उन्हें मौत के मुंह में ढकेल देना? क्या यह बर्तन स्त्रियां तुम राजकोषी की पेटियों में बंद करते हैं? मुख से झड़ती गालियों की यह गंदगी दूसरों की बहू बेटी की ओर ताकने वाले कुत्तों जैसी ये कुदृष्टि भी हुजूर के हुक्म में मिली है? अरे अन्यायियों, जब मालवे और गुजरात के डाकू इन्हें लूटने के लिए आते हैं तब क्यों नहीं रक्षा करते इनकी? मरे हुए पशु पर पड़ते ही गिद्धों की भांति केवल चीथना ही जानते हो। अपने बापों की दशा तो देखी होती। भूत भी बदले दुबले पतले को नहीं सताता। नाम खोरो, तुमने दीवान जी से अर्ज की थी क्या कि पिछले वर्ष अकाल पड़ा था, अश्विन में डकैती हुई और प्रजा भूखों मर रही है। राजा की आंखें तो कर्मचारी होते हैं। यदि तुम न बताओ तो वे क्या जाने कि प्रजा सुखी है या दुखी? साथ आई दासियां, सरदार और कर्मचारी मीरा का यह रूप देखकर सन्नाटे में आ गए। इस 24 वर्ष की आयु में उन्होंने किसी की ओर कड़ी दृष्टि से कभी तक नहीं देखा था। मेड़तड़ी जी को तो क्रोध आता है, यह बात सपने में भी उन्हें झूठी लगती थी। अन्नदाता, यह सब बातें निवेदन करने का अधिकार महामंत्री जी को है। हम लोग छोटे हैं, वहां तक कहाँ पहुंच पाते हैं। यदि हम खाली हाथ लौटते हैं तो हमारी खाल उतरवा कर उसमें भूसा भरवा दिया जाएगा। कर्मचारी के नायक ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। इसलिए स्त्रियों को लेके जा रहे थे? कर की राशि के स्थान पर उन्हें सरकार के सामने खड़ी कर दोगे? एक बार अपने घर की बहू बेटी से ऐसे ले जाकर खड़ी करके देखो, फिर देखो तुम्हारे हृदय की क्या दशा होती है। और कुछ न मिले तो उनकी आंतें निकाल ले आओ। कितना कर बाकी है इस गांव का? 700 रुपया सरकार। चंपा, मिथुला, गोमती, गंगा अपने गहने उतार दो। दासियों ने आज्ञा का पालन किया। हो गए तुम्हारे 700 रुपए, उठा लो। मीरा ने शांत हो अपने सदा के स्वभाव मीठे स्वर में फरमाया, राजा महलों में रहते हैं, तुम ही लोग उनके हाथ पांव और आंखें हो। जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राज्य टिकता नहीं है। राजा प्रजा का चाकर होता है, उसे सुखी रखना राजा का धर्म और कर्तव्य है। तुम्हारी और हमारी भलाई उनके सुख में निहित है। कर उगाहने से पूर्व यह तो देख लो कि इनकी जीविका खेती पर कोई जोखिम न आए। ये धाया धाप्या रही तो राजरो खजानो यूं ही भरतो रही, पूर्वो रे रेला। कुछ ठहरकर उन्होंने कहा, दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहन बेटी समझो। जहाँ गौ और गौरी सताई जाती है वहां भगवान का कोप होता है। ईश्वर ने जीव और आंखें दी है, इन्हें सत्कर्म में लगाओ। अंत में मरकर अपने बाप को क्या उत्तर दोगे? अमरता का पट्टा लिखा के लाए हो क्या? उस दिन यहाँ के सब व्यापार ब्याज समेत चुकाने होंगे तुम्हें। यह बात ध्यान में रखकर चलो। धन और यौवन पाहुने हैं, इन्हें पाकर अपने पांव मत उठा लो धरती से। सब ने मीरा के पांव पर सिर रखकर क्षमा मांगी और आगे कुकर्म न करने का वचन दिया। अपने साथ आए सेना नायकों को उन्होंने आज्ञा दी, बाजी साहब प्रत्येक घर के हिसाब से इन्हें 2-2 रुपए और बालकों को प्रत्येक को 4 आने दीजिए। गांव के लोगों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। स्त्रियां समीप आकर पांव पड़ने लगी और पुरुषों ने प्रणाम किए, धरा पर सिर रखे। पुरुषों से कहा, भगवान पर भरोसा करो। डाकू आ जाए तो सब मिलकर सामना करो। लुट पिट कर जीवित रहने से तो लड़ते में मर जाना कहीं अच्छा है। अपनी रक्षा आप करना सीखो। राजा कहाँ कहाँ उपस्थित रह सकता है। मीरा ने स्त्री की ओर से दृष्टि फेरी। तुम दुर्गा और चामुंडा की स्वरूप हो।
बिना मन के कोई तुम्हें हाथ कैसे लगा सकता है? जो तुम्हारी ओर कुदृष्टि करे उसकी आंखें निकाल लो, जो तुम्हारे धर्म पर हाथ डाले उसे बेरहमी से कुचल दो। यदि मार न पाओ तो मर जाओ। इस चित्र में रोकर रोते छींचते जीवन से मरना बेहतर है। पापियों के हाथों में पड़ने से पूर्व ही देह छोड़ दो। मन में दृढ़ता और भगवान पर भरोसा हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। तुम्हें लूटने वाले तो बहुत है और बचाने वाला कोई दिखाई नहीं देता। औरों के भरोसे मत जियो, पराये का मुंह कब तक ताकती रहोगी। चित्तौड़ पहुंचने से पूर्व ही उनकी ख्याति वहां तक पहुंच गई। प्रजा वर्ग जहाँ प्रसन्न हुआ, वही राणा जी की एड़ी की झाल लपट चोटी तक पहुंच गई। क्रोध से लाल पीला हुआ मीरा के महल में पहुंचे। न हो तो दीवान जी की पाग आप ही बांध कर गद्दी पर विराज जाए। उन्होंने जाते ही कहा। मीरा गिरधरलाल के बागे सी रही थी। देवर की बात सुनकर उन्होंने दृष्टि उठाकर एक बार उनकी ओर देखा और पुनः अपने काम में लग गई। भाभी की अनिश्चिंतता देखकर विक्रम मन ही मन खींच उठे, पर स्वर को धीमा करके बोले, आपके पास सोना चांदी अधिक है तो उसे राजकोष में जमा करवा दीजिए। ये राह बांटती क्यों लुटाती फिरती है? भक्ति करते करते अब आपको राजकोष में राजकार्य में हस्तक्षेप करने लगी आप। कर्मचारियों को डांट कर भगा दिया आपने, क्यों? सहज करके कौन कर देता है? थोड़ी बहुत सख्ती तो करनी ही पड़ती है, और ऊपर से आपने तो उन्हें लड़ने का उत्साह दिलाया। अब इस प्रकार राजकार्य कैसे चल सकता है? जिस घराने के नारियों को सूर्य चंद्र भी सहज नहीं देख पाते थे, वे अब मंदिरों में राह बांटती में घूमती है, नाचीज लोगों से बातें करती है। यह सब मुझसे सहा नहीं जाता। वे अपना काम कर रहे थे, आपने क्यों पधार करके उनके कामों में दखल दिया? वे स्त्रियों को ले जाना चाहते थे, आपने कर में स्त्रियां तो नहीं मांगी होगी। मीरा ने गंभीर स्वर में कहा। पिछले वर्ष अकाल और अश्विन की डकैती ने उन्हें भूखों मरने के लिए वश कर दिया है। राज्य के कर्मचारी उन्हें गंदी गालियां देते हुए जो हाथ लगा वही उठा ले रहे थे, स्त्रियों से मस्खरी कर रहे थे। यह मुझसे सहा न गया। मैंने तुम्हें यही कहा कि जमाने की हालत बुजुर्ग को अर्ज कर दिया करो। वे क्या जाने की प्रजा किस स्थिति में है। जिसके पास खाने को अन्न नहीं, वह कर कहाँ से चुकाएगा? 2 वर्ष का कर बाकी था, सो मैंने अपनी दासियों के आभूषण दे दिए। आपके पास तो कर आ गया, और वे भी 4 दिन की निश्चिंतता की सांस लेंगे। दासियों के गहने? राणा जी ने क्रोध मिश्रित आश्चर्य से पूछा। दासियां तो सोने चांदी से लुमा झुमा हो रही है। उन 4 गहनों से हासिल पूरा हो गया। ये गहने तो मैंने यहाँ आकर दिए हैं। उस समय तो चारों दासियों के गहने उतरवा दिए थे। लोग तो झूठ बोलते कि डाकू आए, अकाल पड़ा। बहाने खोजने वाले को उपाय की कमी नहीं रहती। आज अर्ज कर रहा हूँ, मुझे मेरा काम करने दे। अब कभी बीच में न पड़िएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई न होगा। चारों ओर बदनामी हो रही है कि मेवाड़ की कोरानी बाबूड़ों मोड़ों के बीच में नाचती गाती है। सुन सुन करके हमारे कान पक गए, पर आपको क्या चिंता? मीरा ने समीप पड़ा तानपुरा उठाया। या बदनामी लागे मीठी हो हिंदुपति राणा। साकड़ी सेरिया में माने सतगुरु मिलिया, किंकर करूं अपुठी हो मेवाड़ राणा। थारा तो राम मीना थारा तो राम मीरा माने, बतावो नीतर थारी भक्ति झूठी हो मेड़तड़ी मीरा। म्हारा तो राम राणा सब में विराजे, थारा हियारी किंकर फुटियो चित्तौड़ा राणा। काई निंदा काई बंदो हूँ तो चालूली चाल अनूठी हो सिसोदिया राणा। सतगुरु सु बाता करता दुर्जन लोगा ने, दीठी हो चित्तौड़ा राणा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चढ़ गयो रंग मजीठी हो हिंदुपति राणा। मुझे जो कहना था सो कह दिया, अब कुछ हो जाए तो मुझे दोष न दीजिएगा, कहकर विक्रम चले गए। मीरा के संत हृदय में तो इसका कोई प्रभाव न पड़ा, किंतु पर ड्योढ़ी पर बैठे मेड़तिया राठौड़ इस अपमान से झुलस उठे। किसी दूसरे से कहलवा देते। बड़ी भुजाई से स्वयं दाता कच्ची करने दौड़ा है। इतनी भी अक्ल नहीं मतीन राणा जी में। अरे बुरा क्या किया बाई साहब तुमने? तुम्हारे कर में तो कोई कमी नहीं रहने दी। फिर अरे दिन रात भांड भवैयों से घिरे रहते हैं, सीमाएं दुश्मनों ने दबा ली, इसका तो ज्ञान ही नहीं। यहाँ घर में सिंह बनते हैं, किसी दिन खोटी बीतेगी इनकी। हाँ, जीव की भूल माथे को भोगनी ही पड़ती है। राजा की मूर्खता प्रजा को दुख देती है। किसी दिन इनकी भूल मूर्खता मेवाड़ को ले डूबेगी। मुझे बाई साहब तुमने एक संकेत भी किया होता तो यही धूल छटा देता, फिर जो होना हो जाता। हमारे जीते जी हमारे सामने बाईसा का अपमान कर गया। होने को क्या होता, उमराव तो सब रूठे बैठे। छोटे बड़े की मर्यादा रखना तो सीखी ही नहीं है। न जाने कैसे इसे राजा बना दिया भगवान ने। ऐसा लगता है कि ननिहाल जैसा निपज गया है। यहाँ तो ऐसे कोई न थे,
अरे अपने जमाईसों को देखते तुम, रूप गुणों के समुद्र थे, अपना भाग्य रूठा और वे ओछी उम्र पाए। राणा का षड्यंत्र। महाराणा का क्रोध धीरे धीरे प्रकट हुआ। एक दिन 4 दासियों के साथ उदय कुंवर बाईसा ने आकर मीरा से कहा, भाभी महाराज, श्री जी ने आपकी सेवा में ये दासियां भेजी है। बाईसा, मेरी क्या सेवा है, मेरे पास तो एक तो ही पर्याप्त है, यहाँ तो पहले से ही अधिक है। मीरा ने हंसकर कहा, क्यों, भरण पोषण के लिए जागीर कम हो तो श्री जी से निवेदन करूं? अरे नहीं, कृपा है प्रभु की, लाल जिसा ने भेजी है तो छोड़ पधारो। 15-20 दिन पश्चात ही मीरा की खास दासी मिथिला की सारी देह में दाह उत्पन्न हो गया। वह रह रह करके नहाती और गीले वस्त्र पहन लेती, बार बार गला सूखता और पानी पीते पीते थक जाती, देह में जैसे लपटें फूटती हो। वैद्य जी आए, परीक्षा करके कहा, छोरी बचेगी नहीं, जाने अनजाने पेट में विष उतर गया है। उस दिन मीरा मंदिर में नहीं पधारी। दासियों के साथ संवेद स्वर में कीर्तन के बोलों में महल गूंजता रहा। रसोई बंद रही। मिथिला का सिर गोद में लेकर मीरा गाने लगी, सुन ली जो विनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तेरी। सुन ली जो विनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तोरी। तुम तो पतित अनेक उधारे, भव सागर से तारे। तुम तो पतित अनेक उधारे, भव सागर से तारे। सुन ली जो विनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तेरी। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार। और आसरो नाही तुम बिन, और आसरो नाही तुम बिन, तीनों लोक मझार। हरि मेरे जीवन प्राण आधार। था बिन मोहि कछु न सुहावे, था बिन मोहि कछु न सुहावे। निरख्यो सब संसार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार। मीरा कहे मैं दासी रावरी, मीरा कहे मैं दासी रावरी। दीजो मति बिसार, दीजो मति बिसार। हरि मेरे जीवन प्राण आधार। बाईसा हुकुम, मिथिला ने टूटते स्वर में कहा, आशीर्वाद दीजिए कि जन्म जन्मांतर मैं बस इन्हीं चरणों की सेवा प्राप्त हो मुझे। मिथिला, मीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरते कहा, तू भाग्यवान है, प्रभु अपनी सेवा में तुझे बुला रहे हैं। उनका ध्यान कर, मन में उनका नाम जप, दूसरी ओर से मन हटा ले। जाते समय यात्रा का लक्ष्य ही ध्यान में रहना चाहिए, अन्यथा यात्रा निष्फल होती है। ले मुंह खोल, चरणामृत ले। भाई सा हुकुम, देह में बहुत जलन हो रही है, ध्यान टूट टूट जाता है मेरा। पीड़ा तेरे की है मिथुला, तू तो प्रभु की दासी है। पीड़ा की क्या मजाल है कि तेरे पास पहुंचे। वस्त्र फटने से जैसे देह को पीड़ा नहीं होती, वैसे ही देह की पीड़ा आत्मा को स्पर्श नहीं करती पगली। इस पद के अनुसार ध्यान कर तू। जब सो मोही नंद नदन, नंद नंदन दृष्टि पर्यो माई। जब सो मोही नंदन दृष्टि पर्यो, तब ते लोक परलोक कछु न सुहाई। तब ते लोक परलोक कछु न सुहाई। जब ते मोही दृष्टि पर्यो साई।
मोरन की चंद्र कला शीस मुकुट सोहे, केसर को तिलक भाल तीन लोक मोहे, केसर को तिलक भाल तीन लोक मोहे, कुंडल की झलक हलक कपोलन पे छाई, मानो मीन सरवर तजी मकर मिलन आई, क्षुद्र घंट किंकिणी अनुप ध्वनि सुहाई, गिरधर के अंग अंग मीरा बलि जाई, गिरधर के अंग अंग मीरा बलि जाई। जय 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 श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मिथिला के प्राण पिंजर छोड़ गए। चंपा, चमेली, गोमती और मंगला आदि दासियों ने भी अपनी स्वामिनी के चारों ओर जैसे घेरा सा बना लिया। मिथिला की मृत्यु ने उन्हें पुकार कर कह दिया कि आने वाली दासियां कैसी है। उनका बस चलता तो वे इन्हें ड्योढ़ी में ही प्रवेश न कर देती, किंतु बाईसा तो फरमाती है कि जो आवे उससे आने दो और जो जाना चाहे उसे जाने दो। एक दिन चंपा मीरा के बिछौने को समेट रही थी कि उसने देखा कि चद्दर के नीचे कांच के टुकड़े बिछे हुए हैं। उसका हृदय उछल कर मुंह को आ गया। दौड़ती हुई पितृ महल में पहुंची। मीरा स्नान कर रही थी। उसने विकलता भरे स्वर में पुकारा, बाईसा हुकुम, बाईसा हुकुम। उसका आकुल स्वर सुनकर मीरा ने उसकी ओर मुंह फेर कर पूछा, क्या हुआ चंपा, तू इतनी क्यों घबरा रही है? आपको आपको कहीं चोट तो नहीं आई? कांच तो नहीं चुभा आपको? कैसे, कहाँ लगती चोट मुझे? और कांच कहाँ चुभते? दिन में ही कोई स्वप्न देख लिया है क्या तूने? मीरा ने हंसकर कहा। उनकी बात अनसुनी करके चंपा ने उनकी पीठ पे और पैर हाथ सब अच्छी तरह देखे। फिर आश्वस्त होकर आंखों में आंसू लिए भरे कंठ से वह बोली, आपके बिछौने में कांच की किरचे बिछी है, रात को पौड़ते समय चुभी होगी। मुझे तो कुछ नहीं चुभा चंपा। प्रभु के साथ जब मैंने पलंग पर पैर रखा तो बिछौने पर फूलों के चित्र बने हुए थे। तू मत घबरा, मेरे प्रभु की लीला का पार नहीं है। बड़े कौतुकी है मेरे नाथ, जा जा तू अपना काम कर ले, ठीक है? रात का बिछौना किसने सवारा? मैंने, गंगा ने कहा। इसके बाद रामोड़ी, राजोड़ी, गुलाब, भूरी, इनमें से क्या कोई भीतर गई थी? नहीं, पर हाँ, गुलाब गई थी। पालो रखवा। क्या यह तू नहीं रख सकती थी क्या हिया फूटी? वह पानी में कुछ मिलाकर आई होगी, तो जाकर धोने के में कलसी फोड़ दे। अब इन चारों को झाड़ू बुहारी, जाजिम झड़कने, बर्तन मांजने और भीतर जोड़ी के पहरे पर ही रखो। चमेली ने कहा, यहाँ कहाँ का भूर का है ना, जरूर कोई टोटका टमका जानती है। देखो ना उसकी आंखें कैसी लाल लाल रहती है। गोमती ने कहा, कुबरानी सा कहकर करके पास पास खिसकती जाती है। बाईसा हुकुम तो बहुत भोली है। नहीं, बाईसा हुकुम के सब काम अब हम ही करेंगे। उन्होंने सारे कार्य स्वतः बांट लिए। मेड़ते से आए श्री गजाधर जी जोशी का वर्ष भर के पश्चात देहांत हो गया। एक एक करके मीरा के सहारे बाहरी अवलंब टूट गए। श्री जोशी जी के बेटे मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। हिंदू वेश में दर्शनार्थी नवाब। मिलिट्री जीसा के दान, धर्म, दया, माया, भजन बंधन की प्रसिद्धि फैलती जा रही थी। महाराणा विक्रमादित्य ने बहुत प्रयत्न किया कि उनका सत्संग छूट जाए, परंतु पानी के बहाव और मनुष्य के उत्साह को कौन रोक पाता है? सारंगपुर के नवाब ने मीरा की ख्याति सुनी और वह अपने मन को रोक नहीं पाया। यद्यपि महाराणा रतन सिंह के समय संधि वार्ता हो चुकी थी, परंतु अब महाराणा विक्रमादित्य राज्य गद्दी पर आसीन थे। वे कब क्या कर बैठेंगे इसका कोई ठिकाना न था। अतः वेश बदल करके अपने वजीर के साथ वह मीरा का दर्शन करने के लिए हाजिर हुआ। एक दो दिन सवार किले की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे। उनके घोड़े कीमती और पानीदार थे। हिंदू वेश में होते हुए भी उनकी तेजस्वी मुख मुद्रा बतला रही थी, ये किसी बड़े घर के हैं। मीराबाई रो मंदिर क्या है? उन्होंने मालवी भाषा में पूछा। थोड़ा आगे जाए दाएं हाथ जाओ, मालवा रो है, पथ बताने वाले ने पूछा। कहकर वे दोनों आगे चल पड़े।
मंदिर के सामने चंदोवा तना हुआ था, जिसके नीचे कई स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। भीतर सभा मंडप भी भरा हुआ था। दो सवारों ने जहां अन्य लोगों के घोड़े और ऊंट बंधे हुए थे, वही अपने घोड़ों को बांध करके मंदिर में प्रवेश किया। किनारे किनारे वे चलकर साधु संतों के पीछे बैठ गए। मीरा निज मंदिर के बाईं ओर विराजित थी। घूंघट न होते हुए भी सिर की साड़ी से बहुत तक का ललाट ढका हुआ था। उनके सामने तानपुरा रखा था। पीछे थोड़ी जगह छोड़कर 4 दासियां बैठी थी। चंपा अपने हाथ में पोथी और कलम लिए थी। मंडप में बैठे बहुत से लोगों ने भजन लिखने की सामग्री ले रखी थी। निज मंदिर में जोशी जी भगवान को श्रृंगार धारण करा रहे थे। पर्दा खुलते ही सब लोग उठ खड़े हुए। बोलो गिरधारी लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय, ब्रजराज कुंवर की जय, छोगाला छैल की जय। इस ध्वनि से मंदिर उठकर महलों में टकराती हुई गगन में गूंजती हुई राणा जी के कानों में पड़ी। उन्होंने दांत पीसकर तलवार की नोक पर हाथ रखा। उधर राणा तिलमिला रहे थे, इधर मीरा तानपुरा उठा ली। मारा ओ लगिया घर आया जी मारा, ओ लगिया घर आया, तन की ताप मिटी सुख पाया, हिल मिल मंगल गाया जी मारा, ओ लगिया घर आया। धन की धुनी सुनी मोर मगन भया, यूं मेरे आनंद छाया जी मारा, ओ लगिया घर आया। मगन भई मिल प्रभु अपना सो, भव का दर्द मिटाया जी मारा, ओ लगिया घर आया। चंद कुनीर की कमोदनी फूलई, हर की भया मेरी काया जी मारा, ओ लगिया घर आया। रग रग शीतल भई मेरी सजनी, रग रग शीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिधाया भारा, हो लगिया घर आया। सब भगतन का कारज कीन्हा, सोई प्रभु मैं पाया हमारा, हो लगिया घर आया। मीरा बिरहणी शीतल होई, दुख द्वंद दूर न साया हमारा, हो लगिया घर आया। चंपा के साथ ही साथ कईयों की कलम कागज पर चलने लगी। मधुर राग स्वर को मोहिनी ने घूम घूम कर लोगों के मनों को बांध लिया। मीरा के हृदय का हर्ष फूट पड़ा। भावावेग से उनकी बड़ी बड़ी पलकें मुंद गई और उनके तारों पर आंसू की बूंदें मोतियों की भांति दमक उठी। रागिनी धीमी हुई, ठहर गई। सभी के मन धुली हुई आरसी की भांति स्वच्छ हो, उजल हो, चमक उठे। शांति कैसी होती है, बहुत से लोगों ने आज ही जाना। शाह अपने देह की सुध-बुध भूल गया। भजन पूरा होने पर भी उनकी आंखें न उभरी। सुख और शांति का समुद्र जैसे हृदय में हिलोरे लेने लगा। नैन मूंदे हुए, रोम रोम स्थित और रुद्ध कट, ऐसा अनुभव से आज तक न हुआ था। थोड़ी और कृपा हो जाए, एक साधु ने गदगद कंठ से कहा। अब आप ही कृपा करें। प्रभु के रूप गुणों का बखान कर प्यासे प्राणों की तृषा ने शांत करने की कृपा की। मीरा ने विनम्रता पूर्वक कहा। यह तृषा शांत कहाँ होती है? दूसरे संत बोले, यह तो जितनी बढ़े और दावानल का रूप ले ले, इसी में लाभ है। फिर मीरा ने ही एक और संत की ओर देखा। कुछ फरमाए कि सब लाभान्वित हो। हुक्म हो, क्या निवेदन करूं? किसी को कुछ पूछना है? जोशी जी ने पूछा। गुरु कौन है, कहाँ मिले, कैसे मिले? एक व्यक्ति ने पूछा। गुरु कहाँ और कैसे मिले, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। संत कहने लगे, गुरु कौन है? परम गुरु शिव ही है। हम गुरु को देह रूप में भले देखते हो, किंतु उसमें जो गुरु तत्व है वह शिव ही है। यह ठीक वैसे ही है जैसे पाहन के शिवलिंग में शिव है। हम पूजा अर्चना शिवलिंग की करते हैं जो पत्थर का बना है, किंतु उस पूजा को स्वीकार करने वाला शिव है। वही हमारा कल्याण करता है।
गुरु की 5 भौतिक देह पूजा भक्ति श्रद्धा का माध्यम है, किंतु उपदेश देने वाला या प्रसन्न हो रुष्ट होने वाला शिव ही। अब प्रश्न है कि गुरु कैसे मिले। शिव सर्वत्र है। यदि सचमुच आपको आवश्यकता है कि आतुरता है तो वे किसी भी स्वरूप में मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। अब घर बैठे मिले या खोजने से, गुरु की आवश्यकता महसूस होने पर वे चाहे भी तो चैन से नहीं बैठ पाएंगे। जो खोज कर सकते हैं उनकी समझ में अपने क्षेत्र में खोज करेंगे ही। इस खोज में वे भटक भी सकते हैं, किंतु यदि खोज सच्ची है तो गुरु अवश्य मिलेंगे। जो खोज नहीं सकते उनके लिए प्रार्थना और प्रतीक्षा ही अवलंब है, उन्हें वही उपलब्ध होंगे, किंतु किस रूप में उपलब्ध होंगे यह नहीं कहा जा सकता, किंतु उसका मनोरथ तो पूरा होगा ना। अब रही बात ये ज्ञात कैसे कि संत है कि गुरु है, जिनके सानिध्य सामीप्य से अपने इष्ट के हृदय में अपने आप स्फूर्ति हो, वह संत है। भगवान नाम सुनकर जिसका हृदय द्रवित हो जाए वह साधक है या आवश्यक है। अपनी रुचि का इष्ट और अधिकार के अनुरूप गुरु हो, अन्यथा लाभ होना कठिन होगा। आज का सत्र हम यही समाप्त करेंगे। हमने देखा कि विक्रमादित्य के क्या हाल है और वो किस तरह का व्यवहार करते हैं। अब अगली बार हम लोग ये देखें कि विक्रमादित्य और क्या क्या चाल चल सकते हैं और मीराबाई के लिए क्या क्या पेश करेंगे वो, यानी उनके लिए विष का प्याला भी आएगा, ये हम देखेंगे। और मीराबाई कितनी मधुरता से और प्यार से उस प्याले को पीती है, ये हम सब सुनेंगे। और जहां तक है मेरे हिसाब से सोम मंगल बुध ये सत्र नहीं होगा, और हो भी सकता है, वो पूजा दी जाने। ठीक है। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करें। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करे। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गंगा या की जय, भक्तिमती मीराबाई की जय, सौभाग्यवती कुंवरी राणावत जी की जय हो। नारायण 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 नारायण।